भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जंग लजवाना। ये लजवाना कला एक बहुत बड़ा गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद में है और जुलाना तहसील में है। इस गांव के अंदर दो प्रसिद्ध आदमी हुए हैं, भूरा और निंगाइया। वो दोनों गांव के नंबरदार थे। गांव बहुत बड़ा था उस जमाने में। जो नहीं, गांव के अंदर जो नहीं 13 नंबरदार थे और 52,000 बीघे जमीन थी और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा बाजार था। यहाँ तक कि लोग यहाँ तक भी कहते हैं हरियाणा के जितने भी जिंदल बाणिये हैं उनका निकास जो नहीं लजवाना कला गांव से है। उस जमाने में लजवाना कला जींद से बड़ा था और बाजार भी वहाँ ज़्यादा बड़ा था और लोगों के कारोबार अच्छे थे। जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं ये घटना 1854 की है। 1854 की है। उस जमाने में जींद रियासत का राजा स्वरूप सिंह था। नया नया जो ने 1849 के अंदर पंजाब का विलय अंग्रेज जी राज के अंदर हुआ था और अंग्रेजों ने रेवेन्यू सिस्टम जो नहीं अपने हिसाब से वो नगद लेते थे, जबकि जींद रियासत के अंदर अनाज के रूप में मालिया लिया जाता था। जिस वर्ष बारिश अच्छी हो जाती, अनाज ज़्यादा होता तो राज्य की आमदनी बढ़ जाती थी और बारिश कम होती, अकाल पड़ता तो राज्य की आमदनी कम हो जाती थी। राजा स्वरूप सिंह भी अंग्रेज पैटर्न के ऊपर ही रेवेन्यू जमीन का माल तय करना चाहता था नगद के रूप में, ताकि राज्य का बजट अच्छी तरह से बनाया जा सके। लेकिन किसान लोग जो नहीं पहले की तरह से अनाज के रूप में ही माल देना चाहते थे। इससे राजा और जब किसानों के बीच में टकराव था। फिर भी राजा ने अब जमीन की पैमाइश शुरू कर दी और उसकी ड्यूटी कंवर सेन नाम के तहसीलदार की लगाई गई। कंवर सेन गढ़गंगा का रहने वाला था और वो जाति से ब्राह्मण था। उसे गालियां देने की आदत थी। आज भी हरियाणा के अंदर जब दो कूटनीतिक किस्म के आदमी इकट्ठे होते हैं तो लोग कहते हैं भूरा और निंगाइया इकट्ठे हो रहे हैं। भूरा और निंगाइया गांव के नंबरदार थे और दोनों में आपस में दुश्मनी भी थी। अब प्रश्न ये उठता है, राजा के साथ झगड़ा क्यों हुआ? राजा का तहसीलदार कंवर सेन जो नहीं वो गांव गांव जाके कैंप लगाता था, जमीन की माप तोल कर मेजरमेंट करता था और ये उसकी क्वालिटी देखता था वे नहरी जमीन कौन सी है और जिसमें पानी नहीं लगता बैरानी जमीन कौन सी है, और उसी हिसाब से मालिया तय करता था। वो जिस भी गांव में जाता था उसके ऊपर उसका कैंप का खर्चा भी डालता था और पहले ही तय डेट निश्चित कर देता था, इस डेट को इस गांव में कैंप लगेगा, इसको इसमें। उसने डिगाना कैंप लगाया हुआ था और डिगाना 2 दिन का कैंप था, लेकिन वहाँ की जमीन की पैमाइश करने में 2 दिन की बजाय 4 दिन लगते और अगले 2 दिन लजवाना के थे। लजवाना के नंबरदार इकट्ठे होकर लगातार 2 दिन डिगाना में आते रहे और उनके खाते में खर्चा भी लगता रहा। जब उन्होंने तहसीलदार से नाराज होकर पूछा, वह तहसीलदार साहब हमारे गांव में कब आओगे, कब हमारे गांव की पैमाइश करोगे? तो तहसीलदार ने गुस्से में आकर उनको गाली दे दी। इससे गांव के लोग बड़े जो नंबरदार बड़े नाराज हुए और नाराज होकर चले गए। वो जब गांव में गए तो गांव के बाहर एक बाबा का आश्रम था। बाबा का हरि मुनि नाम था बाबा का, और वहाँ गांव के लोग जा कर के चिलम वगैरह हुक्का वगैरह पीते थे। तो भूरा और निंगाइया और सभी नंबरदार वहाँ गए। बाबा ने पूछा वे कैसे उदास हो, तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो बाबा ने कहा ये तो सारे गांव की बेइज्जती है और इसका बदला लिया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है भूरा और निंगाइया का आपस में बैर होना, और अगर इनका समझौता हो जाए तो जो है वो तहसीलदार से बदला लिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भूरा और निंगाइया में क्या बैर था? भूरा की चाची का लत्ता निंगाइया के बड़े भाई तुलसी ने ओढ़ लिया था, वो विधवा थी और जो है नी इससे निंगाइया का भूरा का परिवार खुश नहीं था। उन्होंने तुलसी का कहते हैं स्वामी ओमानंद के अनुसार तुलसी का राम का कत्ल कर दिया गया था और फिर उसके बाद उसका भाई निंगाइया जो ने गांव का नंबरदार बना और निंगाइया के परिवार ने भी कत्ल का बदला ले लिया था। इस प्रकार दोनों परिवारों में आपसी दुश्मनी थी, लेकिन बाबा हरि मुनि ने दोनों के अंदर समझौता करवा दिया और गांव के तहसीलदार से बदला लेने की योजना बनाई गई।
अब अगले दिन जो नी तहसीलदार गांव की पंचायत में चौपाल के अंदर आया, उससे पहले ही उन्होंने योजना बना ली थी, वह तहसीलदार को पीटना है और उसका कत्ल करना है। उन्होंने पहले ही योजना के अनुसार के हम लेट आएंगे, तहसीलदार गुस्सा होगा, वो गाली देगा और फिर उसको पीटना है। जब तहसीलदार गांव में आया तो बुरा और निंगाइया उन्हें देखकर बड़ा नाराज हुआ और उनको बुलाया। जब वो गए तो उसने कहा पगड़ी उतारो। निंगाइया ने कहा ये पगड़ी मर्दों के सिर पर बंधी हुई है, कोई लकड़ी के पेड़ों पर नहीं बंधी हुई जिसे उतार दिया जाए। और तहसीलदार ने गाली दी, उसकी पिटाई शुरू हो गई और तहसीलदार चौपाल की खिड़की से कूदकर खिड़की के साथ एक कालू नाम के जाट का मकान था, उसके अंदर घुस गया और उसमें मकान में घुस के अनाज की बुखारी में घुस गया। लेकिन तहसीलदार की कालू जाट की लड़की थी एक, वो बड़ी बहादुर थी, उसने पंजे पकड़कर तहसीलदार को खींच लिया और गंडासे मार के उसका वध कर दिया। फिर तहसीलदार की लाश को गांव के बिटोड़ों में गोशों में डालकर उसको जला दिया गया। इस अब शुरू होता है, उसके साथ चपड़ासी भी था तहसीलदार के, उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, उसको छोड़ दिया गया। उसने राजा के पास आके सूचना दी वह तहसीलदार का कत्ल कर दिया गया है। राजा ने सेना भेजी और लेकिन गांव में जो नी पहले ही उन्होंने मोर्चेबंदी कर ली थी, मेन गलियों के जो नी खाइयाँ खोद दी गई थी और सारा गांव ने इकट्ठा होके भूरा और निंगाइया बड़े कूटनीतिक आदमी थे, उस जमाने के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि कोई से गांव से कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता और अगर कोई गांव छोड़कर जाएगा तो कोई भी सामान नहीं ले जाएगा, सिर्फ कपड़े पहन के जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी पैसा और उसको गांव में फॉरफिट कर जब्त कर लिया जाएगा। इससे कोई भी आदमी गांव को छोड़ के नहीं गया और गांव में बनिए लोग और व्यापारी और पैसे वाले बहुत थे। उन्होंने कहा अब तो राजा की सेना वहाँ पहुँच गई। जब राजा की सेना कम पड़ी तो राजा ने पटियाला से भी सेना मंगा ली, लेकिन बनियों ने प्राइवेट सेना भर्ती शुरू कर दी राजा की सेना के पैरेलल, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकियों के लड़के थे। और ये जो गांव का घेरा लगभग 6 महीने तक रहा, फरवरी से लेकर जून तक, और आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और आसपास के गांव के लोगों ने भी जो तन और मन धन से लजवाना गांव के लोगों की बड़ी मदद की, जिसमें गठवाला खाप के लोग मुख्य रूप से मददगार थे। अब आता है जंग लजवाना। वह लड़ाई कैसे शुरू हुई? जब राजा ने देखा भैया हार मानने वाले नहीं है तो राजा ने अंग्रेजों की सेना भी बुला ली। अंग्रेजों की सेना ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उन्होंने कहा पहले गांव के अंदर इस्तार बंटवाए जाएं, वे सबको माफ किया जाएगा कि सिर्फ इस लड़ाई के नेताओं को, लीडर्स को छोड़कर, जिसमें मुख्य रूप से बुरा और निंगाइया थे। लेकिन गांव वालों ने फिर भी गांव खाली नहीं किया। रात के 12 बजे उन्होंने गांव की चौपाल पर गोला मारा। गांव वालों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया और सब अपने अपने खेतों में जाकर बैठ गए। उसके बाद जो है इससे पहले गांव वालों ने गांव के थाने के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और थाने लजवाना कला गांव में उस समय पुलिस स्टेशन था और थानेदार को पुलिस वालों को भगा दिया था और वही उनका जो मेन लड़ाई का मेन सेंटर था। जब गांव वाले चले गए और भूरा और निंगाइया भी भूरा गांव चिड़ी के अंदर जाके छुप गया और वो निंगाइया गांव गोछी में एलावत गोत के किसान रहते हैं, वो भी वहां जाके छुप गया। क्योंकि उस समय लजवाना कला गांव में अलावत गोत के जाट भी रहते थे। जब लजवाना को तोड़ा गया तो वो लजवाना खुर्द गांव में जाके बस गए। आज भी लजवाना खुर्द गांव में अलावत गोत के जाट बसते हैं। जब अंग्रेजों ने उसके बाद गांव उसके लजवाना के कई टुकड़े कर दिए गए, जैसे अकालगढ़, नंदगढ़, मेरडा, खेड़ी, लजवाना खुर्द और प्रोपर बड़ा लजवाना। इस प्रकार से राजा ने माफ कर दिया। फिर उस राजा ने कहा वह भूरा और निंगाइया को पेश किया जाए। बड़े आसपास के गांव की पंचायत हुई और राजा ने पंचायत के अंदर ये माना कि भूरा और निंगाइया अगर माफी मांग लेंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। कालवा जींद रियासत का बड़ा गांव था, वहाँ राजा ने कैंप लगाया हुआ था और
बूढ़ा और निगाहियों को बुला करके गठवाला खाप का दादा गिरधारी था, जो कि दादा घासीराम जो होते थे उनका दादा होता था, उसके पास ले जाया गया और दादा गिरधारी ने उनको पेश किया वहाँ जाके दरबार में। लेकिन राजा जो है नहीं वो माफ़ करने से मुकर गया और उसने कहा गाड़ी दा पहिया, और राजा की जुबान तो टुरती रहती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं राजा उनको माफ़ करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा जो राज के खिलाफ विद्रोह करता है उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। राजा ने इससे जंग लजवाना की जीत की मन्नत के लिए राजा ने जो है मनसा देवी से मिन्नत मांगी थी, और लड़ाई जीतने के बाद राजा ने जो है ना वो मनसा देवी का मंदिर भी जींद में बनवाया। उसमें जो लजवाना के अंदर थाना होता था, थाना ये जो नहीं विद्रोहियों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और उस पर थाने पर कब्जा करके वहाँ से थानेदार पुलिस वालों को भगा दिया था। राजा ने लजवाना कला का थाना भी तुड़वा दिया और उस थाने को सामग्री से जो नहीं किला जफरगढ़ के अंदर एक नया थाना बनवाया गया, जिसको आज भी किला जफरगढ़ कहते हैं, और वो खंडर हालत में आज भी मौजूद है। इस लड़ाई का प्रभाव क्या, उसके बाद राजा ने जो नहीं बड़े गांव को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कंडेला में से शाहपुर बसा दिया, दलमवाला में से जो है खूंगा कोठी बसा दिया, बड़ी शामलों में से छोटी शामलों बसा दी, निडानी में से निडाना बसा दिया, और लजवाना के भी तोड़कर कई टुकड़े कर दिए, जैसे अकालगढ़, नंदगढ़, लजवाना खुर्द, मेरडा, खेड़ी और लजवाना। तो इसकी घटना के बारे में बहुत से लेखकों ने लिखा है। ये तो लिखता है सैयद मोहम्मद हुसैन, तो लिखता कि इस लड़ाई के अंदर 80 के करीब राजा के जो वो सैनिक घायल हुए थे और 17 मारे गए थे। अगर राजा के इतने सैनिक मारे गए थे तो किसानों को भी जरूर नुकसान इस लड़ाई में हुआ होगा, लेकिन राजा का राज था, अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते थे, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गरीफन के अनुसार जो नहीं कोई भी सैनिक नहीं मारा गया था और लोगों ने जो नहीं समझौता कर लिया था। जून के अंदर अगेती बारिश होगी, जो गांव गवानों से आए हुए लोग थे वो चले गए और लजवाना कलां के गांव भी अपने खेतों में फसल बोने लग गए थे, भीड़ कम हो गई थी, इसलिए जो नहीं जून में जाके लड़ाई खत्म होगी और राजा ने समझौता कर लिया। रावड़ निगाहिया जो थे वो बड़े कूटनीतिक आदमी थे और राजा उस जमाने में राजा की सेना के साथ 6 महीने तक मुकाबला करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। कैंप से राजा बूढ़ा और निगाहिया को बंदा वैरागी की तरह से जंजीरों में जकड़कर संगरूर ले गया। उसके बाद ये नहीं पता कि उनका क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं जैसे भगत सिंह को शहीद करके अंग्रेजों ने डरते हुए उसकी लाश को नहीं दिया और रावी नदी के किनारे पर जला दिया, और फुलझाड़ जुलाने वाले के लाश को अंग्रेजों ने फांसी देकर लोग उसके रिश्तेदारों को नहीं दिया, सतलुज नदी में बहा दिया गया। इसी तरह से राजा भी डरता था कि इनकी लाश को देखकर कहीं दोबारा विद्रोह न हो जाए। ये नहीं पता लगा उनके साथ क्या किया गया। वो अपने समय के बड़े बहादुर और डिप्लोमेट आदमी थे और उनको जो नहीं, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को उनके स्टेचू लगाने चाहिए और उनका इतिहास में नाम रहना चाहिए बूढ़ा और निगाहिया का। जय हिंद।